बच्चों, जहाज वाले सवाल ना बहुत बार नीट एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जा चुके हैं कि दो शिप चल रही है, इतने डिस्टेंस पर है और ये दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो बताइए कि मिनिमम डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या हो सकता है। आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर एक शिप, एक जहाज 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, व्हीकल चल रहा है, वो 10 मीटर के डिस्टेंस पर है और ठीक वहाँ से 10 मीटर के नीचे दूसरे डायरेक्शन में एक और जहाज है 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है। ये ऐसे चला ढिचकियाँ हुई, ऐसे चल रहा ढिचकियाँ, दोनों के बीच में कोलिजन हो सकता है। लेकिन हमको ये जानकारी निकालनी कि जब ये दोनों चल रहे हैं तो दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या था। अगेन दो व्हीकल चल रहा है तो हमें किसी को रेस्ट पर मान करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, रिलेटिव वेलोसिटी यूज करो। तो मैंने यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाया, वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू बी। जैसे ही मैं बोलता हूँ विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब है कि बी वाला जहाज नहीं चल रहा है आपके लिए, क्योंकि आप बी पर आकर के बैठ गए। तो देखिए बी रेस्ट पर हो गया। अब अगर वी ए माइनस में वी बी करूंगा तो वी ए तो पॉजिटिव है, लेकिन बेटा माइनस में वी बी है, तो माइनस वी बी कैसे? अगर ये डायरेक्शन से जहाज ऊपर चल रही थी और वो मेरा 20 जे कैप था, तो माइनस में 20 जे कैप नीचे हो जाएगा, इसलिए देखो नीचे की तरफ हो गया। तो एक वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पर, एक वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पर, तो दोनों का रिजल्टेंट यही जाएगा। कैसे निकाला जाता है? तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। तो ये वाला है रिजल्टेंट वेलोसिटी। मतलब बी से अगर मैं ए को देखूं तो मुझे ऐसा दिखाई देगा, तो इसके ऊपर अगर मैं एक 90 डिग्री का लाइन खींच दूँ ना बच्चा, तो यही मिनिमम डिस्टेंस है। ये नहीं हो सकता है ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, ये नहीं हो सकता ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, सिर्फ यही वाला मिनिमम डिस्टेंस है। सो ऑलवेज रिमेंबर मिनिमम डिस्टेंस इज दैट विच मेक्स एन एंगल 90 डिग्री। अब बीएम निकालने का बहुत आसान तरीका है, ये एंगल 45 डिग्री, क्योंकि रिजल्टेंट वाला अगर आप अप्लाई करोगे फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू दिस 20 मीटर पर सेकेंड एंड दिस, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपको आंसर मिल जाएगा tan 45 डिग्री आ गया 20-20। अच्छा, अब इस ट्रायंगल की बात कर लो। इस ट्रायंगल में अगर मैं tan 45 लूँ तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे चाहिए और बेस की जो वैल्यू है वो 10 मीटर थी, तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मिल गया। मजा आया ना बच्चों? तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा, सेव भी कर लीजिएगा वीडियो, और ऐसे पूरी फिजिक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे लाइव बैच, जो कि अवेलेबल है एसएससी विद्यापीठ ऐप पर। साथ ही मुझे फॉलो भी कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कीजिएगा, कैप्शन जरूर चेकआउट कीजिएगा, वहाँ एक नंबर है, उस नंबर पर आप कनेक्ट करेंगे तो सारी जानकारी मेरे डिटेल कोर्सेज की, लाइव क्लासेस की आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।